मुकद्दस रूह। 6 क्लास, कैसे हैं आप लोग बच्चों? पढ़ाई कर रहे हैं? आज हमने हमद की तशरीह करनी है, पहले शेर से लेके तीसरे शेर तक। अशार मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, देखें। पहले शेर की मैं तशरीह आपको बताती हूँ। 6 क्लास, आप लोगों ने अपनी कॉपीज जो है वो भी रेडी रखनी है। कॉपीज पे जिन बच्चों ने, अगर तो बच्चों ने पहले ये तशरीह की है, लिखी हुई है, ठीक है, नहीं तो आप लिखेंगे। जिन बच्चों ने पहले तशरीह नहीं लिखी वो इस तशरीह को दोबारा से लिखेंगे। जी, पहला शेर देखें। जो चीज खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। शायर जो है अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हुए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो जो चीज बनाई है उसमें खूबसूरती बहुत ज्यादा नजर आती है। खुशनुमाई, खूबसूरत नजर आना, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला शेर है, क्या खूब है रंग रंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। यानी जो जो चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती कमाल की है। यानी ये नहीं है कि कोई छोटी चीज अल्लाह ताला ने बनाई तो वो खूबसूरत नहीं है, बल्कि छोटी भी बनाई तो खूबसूरत बनाई, बड़ी भी तो वो भी खूबसूरत। यानी हर छोटी बड़ी चीज को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खूबसूरती दी। इसके बाद है अशिया का मतलब आपको समझ आ गया 6 क्लास। अशिया से मुराद चीजें हैं, हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हर चीज की अदा निराली, निराली कहते हैं अजीब। यानी देखे ना, कोई भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं तो अगर इंसान सोचे कि वैसे ही बना ले तो वो बना नहीं सकता, ठीक है, वो बना नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज पे कुदरत रखते हैं और वो बना सकते हैं। हर चीज को अल्लाह ताला ने निराले अंदाज से बनाया है। और इसके बाद आखिरी जो इसके शेर का आखिरी मिसरा है, हिकमत से नहीं है कोई खाली। यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज में कोई ना कोई हिकमत, दानाई मौजूद है। हिकमत दानाई को कहते हैं। मैम, कॉपी पे लिखना है। जी स्टूडेंट्स, मैम ये कॉपी पे लिखना है। जी आपने इसको लिखना है, आपने तशरीह इसकी लिखनी है। जिन बच्चों ने पहले लिखी है वो नहीं लिखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले लिखा हुआ है उनकी तो कॉपी बनी हुई है, जिन्होंने नहीं लिखा वो कॉपी पे लिखेंगे। और इसके बाद इस काम के साथ साथ हमने अपना दूसरा काम जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजमून है उसका नेक्स्ट हाफ तशरीह कहाँ लिखी? नेक्स्ट हाफ मजमून का आप करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी टीचर शेर लिखना है, क्या कह रहे हैं? शेर लिखना है कॉपी पे। जी, शेर लिख के तशरीह लिखेंगे ना, पहले शेर लिखेंगे फिर तशरीह लिखेंगे। आप पहले तशरीह जो है उसकी करने से पहले शेर लिखेंगे। अब आपने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून हमने कल आधा किया था, आधा आज उसका हाफ जो है उसका उसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं।
देखिए उसके पॉइंट्स। कल हमने की शेर से लिख रहे हैं मैम, तशरीह हमने खुद लिखनी है। मैं आपको जो बताई है वही आपने समझ के लिखनी है बच्चे। ठीक है। दोबारा बता देती हूँ। कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसमें उसकी खूबसूरती जाहिर है, नजर आती है। अल्लाह ताला ने हर तशरीह बोर्ड पे लिख सूरत बनाई है। हर बोर्ड पे लिख दे। छोटी हो या बड़ी हो उसकी वाज़िह है। और मजमून देखें अब 6th क्लास, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून देखें। उसका हाफ हमने कल किया था, हाफ हम आज कर रहे हैं। हजरत खुदैजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह, ये पॉइंट में आपको बताया है। कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई, उन्होंने हजरत खुदैजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और उसके बाद जब उन्होंने निकाह फरमा लिया, उसके बाद जब इस्लाम थोड़ा सा ज़्यादा फैला तो जो कुफारे मक्का थे, मक्का के काफिर लोग थे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। जुल्म सितम उनके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कभी कोई तकलीफ देते, कभी कोई तकलीफ देते, कभी रास्ते में कांटे बिछाते। आपकी जो अपनी ग्रामर की बुक्स हैं उस पे ये मजमून मौजूद है। मैं आपको अपने अल्फाज में समझा रही हूँ ताकि आपको पॉइंट्स समझ आ जाएं, आप इजीली इन पॉइंट्स को याद भी कर लो और लिख भी लो। उसके बाद जब कुफार के जालिम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जालिम उनके बढ़ गए, तो फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत फरमाने का हुक्म फरमाया। हिजरत किसको कहते हैं 6th क्लास? मैम, तशरीह खुद से लिखनी है। जी बच्चे, आपने अब आप ये पॉइंट कर रहे हैं मदीना हिजरत वाला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत फरमा गए। हिजरत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रजा के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, घर अपना लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घर बना लेना। ठीक है, हिजरत क्या है? अल्लाह ताला की रजा के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना हिजरत कहलाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और वहां पर सुकूनत अख्तियार फरमाई। उसके बाद मैंने लिखा है पॉइंट फतह मक्का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत फरमा गए तो वहां पर मुसलमानों की तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुसलमानों ने वहां बहुत ज्यादा तरक्की की। तो उस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या नहीं, जब मैं शुरू से क्लास बेशुमार जंगें भी हुई, जिनमें जंगे बदर बहुत मशहूर है। जंगे बदर में काफिरों को इबरतनाक शिकस्त हुई। जंगे बदर में काफिरों को शिकस्त हुई और उसके बाद इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल गया। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। जंगे बदर भी हुई, जंगे खंदक भी हुई। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10,000 सहाबा के साथ मक्का को फतह कर लिया और
अपने जान के तमाम दुश्मनों को, यानी वहां के जो सरदार थे उनको माफ फरमा दिया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला मिसाल दरगुजर की ये कायम फरमाई के जो जान के दुश्मन थे उनको माफ फरमा दिया। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज जो था वो किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर खुतबतुल हज्जतुल विदा अदा फरमाया, जिसमें मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के रहनुमा असूल बताए। वफात, इसके बाद आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में आप लिखेंगे कि जब हज्जतुल विदा से वापस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई। इसी बुखार की वजह से, तबीयत की खराबी की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इसके बाद आप एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिख देंगे, सीरतुन नबी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुरे कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को, आपके उसवा हुस्ना को बेहतरीन नमूना करार दिया है। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो बेहतरीन तरीके से गुजारी है। बच्चों, आपको मजमून समझ आ गया है? टीचर यस। टीचर आप Yes, तशरीफ बोर्ड ma'am. पे लिखवा दें। टीचर तशरीफ बोर्ड पे लिखवा दें। बच्चे इतनी ज्यादा आपसे लिखी नहीं जानी, तशरीफ टाइम कम होता है ना, तो फिर मैंने समझाई है आपको, आप उस तरीके से अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। टीचर ये नीट कॉपी में लिखना है? जी, आपको कल मैंने हाफ जो मजमून था वो कल समझाया था बच्चों को कि किस तरह अपनी कॉपी पे लिखना है इसको। और हाफ हम आज कर रहे हैं। मैम मजमून भी लिखना है कॉपी पे? क्या कह रहे हैं? मैम मजमून भी लिखना है कॉपी पे? जी, मजमून भी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी टीचर, टीचर उर्दू बी की कॉपी अलग होगी? उर्दू बी की और उर्दू जो ए है उसकी कॉपीज अलहदा अलहदा होंगी। उर्दू अलिफ और मैम इसका उन्वान क्या लिखना है? किसका नाम, उन्वान? किसका उन्वान, हमद का, तशरीह का या मजमून Yes. का? मजमून का अनवान, मजमून का। मजमून का अनवान हाँ जी। सबसे ऊपर देखें जहां मैंने पॉइंट्स लिखे वहां लिखा है हमारे प्यारे रसूल। मजमून का अनवान है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मैंने ऊपर लिखा है प्यारे बच्चे, गौर से देखें। ठीक है मैम, नजर आ गया। हाँ जी, वो ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, उसका उन्वान। तो आधा हमने कल लिखा था, आधा हमने आज मैंने पॉइंट समझाए हैं। आपने दोनों में से कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई पॉइंट तो बताएं मुझे। से लास्ट वाली तशरीह है वो समझा दे एक बार। मजमून समझ आ गई है किस तरह लिखना है? टीचर यस। यस मैम।
वाली तशरीह समझा दे। टीचर आखिरी वाली तशरीह समझा दे। जी क्या कह रहे हैं? टीचर लास्ट वाली तशरीह समझा दे। लास्ट वाली, हर चीज की अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसकी अदा जो है, उसका नजर आना जो है वो निराला है, अजीब है, निराला मुनफरिद है। उसकी तरह की कोई और चीज, उसकी तरह की किसी और चीज की अदा नहीं है। और फिर हिकमत से नहीं है कोई खाली, यानी हर चीज के बनाने में कोई ना कोई दानाई और अक्लमंदी जो है वो उसमें पाई जाती है। क्लास है। ये क्या लगा लिया? क्लास नहीं हो रही। इधर आओ लीजा, देखें रिकॉर्ड लेक्चर। सबको समझ आ गई है? हो गए Yes, हैं ma'am. जी। यस मैम। अपलोड ये हुए हैं अभी क्लास 2 का उर्दू का, क्लास 2 का इंग्लिश का, क्लास 9 का। सारा कितना से टूटा है मेरा Your notes आएंगे इन लाइब्रेरी। हाँ सबको हो गया लेक्चर? अब ये बंद हो गया लेक्चर? नहीं मैंने कर दिया। आपने इसके जो आज हमारा लेक्चर हुआ है इसमें कोई भी बात पूछनी है आपने तो पूछें। कुछ आपको समझ नहीं लगी या आप चैप्टर नंबर कुछ पूछना चाहते हैं? दोनों सब्जेक्ट की यानी उर्दू अलिफ और बी की जो कॉपी है अलग-अलग से बनाए। मजमून जो है वो उर्दू बी की कॉपी में जाएगा और जो आपका हमद की तशरीह है वो उर्दू अलिफ में। 6th क्लास अपनी कॉपी को अच्छे से डेकोरेट करें, उसको मार्जिन लाइन पेजेस पे लगाएं, मार्कर का इस्तेमाल शुरू करें। अब आप बड़ी क्लास में हैं, पहले आप 5th में थे, अब आप 6th में हो गए हैं। अपनी कॉपी को अच्छा सा डेकोर करके फिर आप उसका टॉपिक बनाएं। जिस तरह ये हमद है, हमद का आपने जब लिखना है उसका फोल्डर बनाना है। फोल्डर में आप कोई भी हमद के मुतालिक तस्वीर लगा सकते हैं, काबा शरीफ की तस्वीर लगा सकते हैं, मस्जिद की, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी को ना अच्छा सा रेडी करना है आपने। मैम जो आईना उर्दू की बुक है उसमें भी मजमून लिखा है, तो वही वाला मजमून है ना? जी वही, वो भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अपने अल्फाज में बयान किया है। वही वाला नीट कॉपी पे लिखना है मैम? जी चले ठीक है बच्चे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।